सभी को कोई ना कोई सब्जेक्ट अच्छा लगता है और कोई ना कोई सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता। आखिर जो विषय हमें अच्छा नहीं लगता तो हम उस पर अपना मन कैसे लगाएं कि हमारा पढ़ाई पर मन लगे। SPR क्लासेस, आपकी सफलता ही हमारा उद्देश्य है। देखो, किसी भी नए सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए जिस पर आपका मन नहीं लगता, अगर उस पर आपको मन लगाना है तो सबसे पहले आप उस सब्जेक्ट को, जो भी लेसन आप उसमें पढ़ना चाहते हो, उसको 5 मिनट बोल कर पढ़ें। धीरे धीरे बोल कर पढ़ें, फिर धीरे धीरे तेज़ गति से पढ़ें। ऐसा करने से आपका मन जो है उस पर लगेगा। फिर आप उस सब्जेक्ट पर उंगली रख के धीरे धीरे पढ़िए। ये तरीके जब आप करेंगे तो उस सब्जेक्ट पर आपको पढ़ने का मन चलेगा और आपको अपने मन को और दिमाग को ये एहसास दिलाना होगा कि जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं उसका हमारा भविष्य क्या है। आखिरकार किसी भी एक सब्जेक्ट को पढ़कर एग्ज़ाम में अच्छे नंबर नहीं ला जा सकते और ना ही कोई भी कंपटीशन निकाला जा सकता है। इसलिए सभी सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ता जरूरी। SPR क्लासेस, आपकी सफलता ही हमारा उद्देश्य है। किसी भी सब्जेक्ट को हम याद कैसे रखें? याद करते कुछ समय बाद भूल जाते हैं। देखिए, याद करने की टाइमिंग होती है। अगर आप सोने के पहले का समय किसी भी सब्जेक्ट को रिवीजन करने पर लेते हैं वो आपको बहुत ही अच्छा समय होता है। और सुबह का समय होता है आपका किसी भी नए सब्जेक्ट के नए लेसन को याद करने के लिए, क्योंकि उस समय आपका दिमाग पूरे तरीके से खाली होता है और कुछ भी चीज़ डाली जाए तो वो आसानी से आपके माइंड में सेट हो जाती है। तो ये सोने से पहले का समय आपको रिवीजन का बनाना है और सुबह का समय आपको याद करने का बनाना है। जब हम किसी सब्जेक्ट को या किसी विषय को लगातार पढ़ते हैं तो उसमें हमें बोरिंग महसूस होने लगती है। इस समस्या से हम कैसे बचें? देखिए, इससे बचने के लिए सबसे पहले आपको एक बात जरूर याद रखनी है कि एक ही विषय को लगातार 2 घंटे से अधिक ना पढ़ें। अब क्यों ना पढ़ें, ऐसा क्या कारण है? देखिए, दिमाग के अलग अलग हिस्से अलग अलग विषयों को पढ़ते समय सक्रिय होते हैं। जब हम कोई एक विषय पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग का कोई एक हिस्सा सक्रिय होता है और दूसरा हिस्सा क्या है, आराम करता है। विषय बदल बदल कर पढ़ने से एक ही हिस्से को थकान नहीं होगी और एक विषय पढ़ने से जो हिस्सा थक गया है विषय बदलने पर क्या है, वो आराम करने लगता है और दूसरा हिस्सा क्या है, दिमाग का सक्रिय हो जाता है। तो अब आपको बात याद रखनी है कि एक ही विषय को 2 घंटे से ज़्यादा ना पढ़ें। देखिए, और पढ़ाई के बीच बीच में आपको गहरी लंबी सांसें लेना भी अनिवार्य है, क्योंकि जब आप गहरी लंबी सांस लेते हैं तो दिमाग को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है और दिमाग थकान दूर हो जाती है। दिमाग किसी भी सब्जेक्ट या मैटर को हम लंबे समय तक कैसे याद रखें? देखिए, लंबे समय तक याद रखने के लिए हमें अपनी स्मरण शक्ति यानी मेमोरी पावर का उपयोग करना होगा। जितना ज़्यादा हम अपनी मेमोरी पावर का उपयोग करते हैं वह उतनी ही शक्तिशाली हो जाती है, और अगर हम अपनी मेमोरी पावर का उपयोग नहीं करते वो उतनी ही कमज़ोर होती चली जाती है। इसलिए किसी भी मैटर को याद करने का नियमित अभ्यास करिए। रोज़ आपको याद करना एक नया मैटर, ये आपको नियम बनाना है। जो कुछ याद किया है 24 घंटे के अंदर उसे दोहरा लें। 24 घंटे बाद भूलने का क्रम प्रारंभ हो जाता है। 7 दिन बाद हम उसे फिर भूलने लगते हैं, अतः 7 दिन के अंदर फिर उसे दोहरा लें। 1 माह बाद पुनः दोहरा लें। दोहराने में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको तेज़ गति से आप पुनः स्मरण कर सकते हो। यह इस प्रकार करने से आपको कोई भी सब्जेक्ट लंबे समय तक याद रहेगा। पढ़ाई करते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखें। पॉइंट नंबर 1, जब भी आप पढ़ाई करें तो जिस सब्जेक्ट को आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो उसके बेसिक को अच्छे से ध्यान में रखकर पढ़ाई करें। नंबर 2, जब भी कुछ भी चीज़ आप रिवाइज करना चाहते हैं या याद करना चाहते हैं तो आप सोने से पहले का समय रिवाइज करने का रखिए। नंबर 3, जब भी कोई नया सब्जेक्ट आप याद करना चाहते हैं तो याद करने के लिए सुबह का समय सबसे परफेक्ट होता है। उस समय आप आसानी से आपको मैटर याद हो जाता है। नंबर 4, पढ़ाई के दौरान कुछ पल के लिए आंखें बंद करके गहरी सांस लें। इससे आपको ऊर्जा मिलेगी और आपके दिमाग की थकान दूर होगी। नंबर 5, आपको याद रखना कि पढ़ने के लिए एक बार में 4 घंटे से अधिक ना बैठें। और नंबर 6, जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ें तो 2-2 घंटे के अंदर सब्जेक्ट को आप चेंज कर सकते हैं, यानी कोई एक सब्जेक्ट 2 घंटे से ज़्यादा ना पढ़े।